इतने नाम है भगवान के नील वर्ण से। मेघ वर्णम शुभांगम, काले नहीं है ठाकुर जी, ये काले तो हमने बना दिए हैं। इतने काले नहीं है जितने एकदम जेड ब्लैक बिहारी जी और राधा रमन जी हैं, इतने काले थोड़ी होंगे। इतना काला कौन हो सकता है? पर वो तो मूर्ति का स्वरूप है इसलिए इतने काले दिखा देते हैं, वरना ठाकुर जी का स्वरूप है नीलांबर, नीलवर्ण, मेघवर्ण। मेघ सफेद होते हैं, ना मेघ काले हैं ना सफेद हैं, पर जब उनमें पानी भर जाता है, जल जब भर जाता है, वो जो रंग उभर के आता है ना, वो रंग है ठाकुर जी का, मेघ वर्ण जैसा। तो केंद्र श्री कृष्ण है, सब आ रहे हैं, सबके चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन सबका मूल है कृष्ण दर्शन। और कृष्ण दर्शन में क्या दर्शन हो रहा है? मोहन के अति नयन नुकीले, मोहन के अति नयन नुकीले, निकसे जात पार हियरा के, निरखत निपट रसीले। कैसे नयन है? अति नुकीले, जैसे कोई एकदम तलवार की धार हो, ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं, ऐसी ठाकुर जी की मुस्कुराहट है, ऐसे उनके चरण हैं। आहा, इतने प्यारे चरण हैं, इतने सुंदर चरण हैं। आपने एक फोटो चित्र कभी देखा हो? ठाकुर जी का एक चित्र है, उसमें ठाकुर जी को अपने चरणों से इतना प्रेम है बाल स्वरूप में कि वो चरण के अंगूठे को मुख में ले खुद पी रहे हैं। एक हरा सा पत्ता है, उस पे लेटे हैं और चरण का अंगुष्ठ अपने मुख में डाल रखा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ, अपने स्वरूप पे ही रीझ गए ठाकुर जी, ऐसी ऐसी लीला हुई। नंद भवन में माखन चुराने गए, सामने खंबा है शीशे दर्पण का, उसमें अपना प्रतिबिंब देखा, अपना चेहरा देखा, और चेहरा देख के बोले वाह कितना सुंदर बालक है, किसका बालक है इतना प्यारा। अपने आप को देख के रीझे जा रहे। और मैया को बुला रहे, मैया यहाँ जल्दी हमारे घर में देख कितना सुंदर छोरा आयो है। मैया भगी भगी आई, कौन आयो है? तो भगी भगी आई, देखो और दिखा कह रहे, देख मैया उस सामने कितनो प्यारो लाला ठाड़ो है। मैया हंसी, अरे बाबरे ये तेरो ही स्वरूप है। बोले मैं हूं? बोले हाँ तू। इतनो सुंदर? बोले हाँ, इतनो सुंदर स्वरूप मेरो है। ठाकुर जी कहते पर ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हम इतने सुंदर स्वरूप के रसपान करने से वंचित रह गए, ये हमारा अभाग्य है। सब हमारे रूप को देख सकते हैं, रस ले सकते हैं, पर हम अपने रूप का रस नहीं ले सकते। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तब ठाकुर जी ने एक जुगाड़ किया। क्या? हमारे महापुरुष कहते हैं वही ठाकुर जी कलयुग में बंगाल में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवानी पर प्रकट हुए एक भक्त के स्वरूप में, और फिर श्री जगन्नाथ भगवान के रूप का रोज पान करते हैं, श्री वृंदावन बिहारी के रूप का रोज पान करते हैं, और दोनों हाथ उठा के उर्द बाहुओं के हरि बोल कह के खूब पछाड़ खा खा के रोते हैं, स्वरूप देख देख के रोते हैं। महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में घुसने नहीं देते थे परिकर उनके, क्योंकि पता था जैसे ही पुरी जगन्नाथपुरी में मंदिर के द्वार पर जाते थे ना, द्वार से लेके जगन्नाथ भगवान की मूर्ति तक गिरते गिरते हा जगन्नाथ कहते कहते महाप्रभु तब आते थे, पकड़ के उनको उठाना पड़ता था। पहली बार जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को देखा कि एक सन्यासी रो रहा है, उछल रहा है, नाच रहा है कूद कूद करके, सार्वभौम भट्टाचार्य बोले सन्यासी कोई नाचते हैं, सन्यासी कोई रोते हैं? लेकिन तब फिर महाप्रभु ने उनको अपना षडभुज दर्शन कराया। हमारे चैतन्य परंपरा में महाप्रभु का एक षडभुज स्वरूप है। 2 हाथ में कृष्ण अवतार है, चक्र है, 2 में राम अवतार है, धनुष बाण है, और 1 में कमंडल है, श्री चैतन्य महाप्रभु षडभुज अवतार।
तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाते थे तो एकदम लीन हो जाते, भगवान का दर्शन करके, उनके स्वरूप का दर्शन करके। तो ठाकुर जी अपने स्वरूप का पान करने के लिए आए। कैसा स्वरूप, इतना स्वरूप पर मोहित, चरणों को, अपने अंगुष्ठ को मुख में डाल रहे हैं। कभी कभी ठाकुर जी के चरणों का दर्शन ना बड़े डूब के करना चाहिए। मुख तो है ही प्यारा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, पर चरण सबसे सबसे सुंदर है ठाकुर जी के। भगवान के चरणों में 5 चिन्ह हैं। अगर आप कभी देखोगे तो भगवान के चरणों में 5 चिन्ह का 5 निशान है, चिन्ह है। वज्र का, अंकुश का, एक मत्स्य यानी मछली भगवान के चरणों में, कमल है और एक ध्वजा है। 5 भगवान के चरणों में चिन्ह है। वैसे तो टोटल देखा जाए तो 24 है, पर विशेष 5 का ध्यान किया जाता है। और वही जो चिन्ह है वो श्री किशोरी जी के चरणों में भी हैं, और उनके भी भाव हैं। जब ध्यान किया जाता है, जैसे वज्र का ध्यान किया तो वज्र बड़े बड़े पापियों का नाश कर देता है। वैसे जब वज्र का ध्यान, चिन्ह का ध्यान साधक करता है तो उसके बड़े बड़े जितने भी पाप हैं उन सब का नाश हो जाता है। कमल जो है, कमल कीचड़ में पैदा होता है, पर उसका कीचड़ से कोई संबंध नहीं होता। भगवत चरणों के इस कमल का ध्यान करने से साधक भी संसार में रहता है पर संसार में लिप्त नहीं होता, इसलिए उनके कमल का ध्यान किया जाता है। ठाकुर जी के चरणों में मछली होती है। मछली जैसे जल बिन नहीं रह सकती, वैसे ही उनके चरणों में इस मत्स्य का ध्यान करते करते ऐसा प्रेम प्रकट होता है कि उसके बगैर रह नहीं सकते। तो चरण सुंदर, नयन सुंदर, चाल सुंदर, बाल सुंदर, गाल सुंदर, सब कुछ सुंदर। श्री वल्लभ महाप्रभु कहते हैं, अभी हम इसका भी एक बहुत जल्द एक ट्रैक निकालने वाले हैं। हमारे भैया आज आए, यही बना रहे हैं मधुराष्टक का। बहुत प्यारा भाव है। सारे हर रोज वैष्णवगण इसको गाते हैं, ठाकुर जी के स्वरूप का ध्यान करते हैं। कैसे ठाकुर जी का स्वरूप? अधरम मधुरम। थोड़ी देर सब लोग, कोई कठिन संस्कृत नहीं है, बहुत साधारण है। इसमें एक एक भगवान के अंग के विषय में बताया गया है। तो वैसे तो समय मिलता नहीं है हमें, मिल भी जाए तो मन नहीं होता है भगवान के स्वरूप को देखने का। तो आज कथा के माध्यम से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उन ठाकुर जी का दर्शन करो, रूप का पान करो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। कैसे हंसी रहे, खिलखिला के हंसते। नेक सी दतुलिया दिखाई देती है जब ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। घुंघराले बाल है, मेघ वर्ण है, सुंदर दंतावली है, और सबको हंस हंस के अपना बना रहे हैं, सब पर कमाल कर रहे हैं, अपना जादू बिखेर रहे हैं। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम वचनम